हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पेरेंटल न्यूट्रिशन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें देखिए, ए पेशेंट इज रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन इज एडमिनिस्टर्ड वाया द फॉलोइंग रूट एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 1 सब क्लेविन लाइन, ऑप्शन नंबर 2 सेंट्रल वीनस कैथेटर, ऑप्शन नंबर 3 पेरिफेरल इंसर्टेड लाइन और ऑप्शन नंबर डी PEG ट्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया है कि एक पेशेंट है जिसको अपने को पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है, तो कौन कौन से अपन रूट से दे सकते हैं, एक्सेप्ट कौन सा यहाँ पे रूट ऐसा होगा जिससे अपन पेरेंटल न्यूट्रिशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी PEG ट्यूब। क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि सब क्लेविन लाइन्स, सेंट्रल वेनस कैथेटर, पिक लाइन, इन सब से अपन क्या है कि पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं, लेकिन PEG ट्यूब से नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि PEG ट्यूब क्या होता है। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखिए। PEG ट्यूब का मतलब होता है परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब होती है। ये इज इंसर्टेड इनटू पेशेंट स्टोमक थ्रू द एब्डोमिनल वॉल दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ फीडिंग व्हेन ओरल इंटेक इज नॉट एडिक्वेट। Why parenteral nutrition bypass the digestive system by administration to the blood stream। ठीक है, तो जो एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी ट्यूब होती है परक्यूटेनियस, उसको क्या है कि डायरेक्टली जो पर्सन्स होता है उसके स्टोमक के थ्रू डायरेक्ट इस ट्यूब को डाल जाती है और वहाँ से क्या है कि फीडिंग डायरेक्ट दी जाती है। जब क्या होता है कि जो ओरल वे होता है, ओरल वे के वहाँ पे कोई सर्जरी हुई है या ऐसी कंडीशन है, तो उसमें क्या इस ट्यूब के थ्रू अपन दे सकते हैं। जबकि आप लोग जानते हो कि पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर तो क्या होता है कि लाइन डाली जाती है, सेंट्रल लाइन, पिक लाइन से लाइन डाल के, और फिर वहाँ से वाया द ब्लड है ना, ब्लड के अंदर पेरेंटल न्यूट्रिशन को दे के और फिर वो एब्जॉर्ब होता है और बॉडी के अंदर जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर होगा PEG ट्यूब जो होती है उसके थ्रू अपन पेरेंटल न्यूट्रिशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द नर्स इज मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ ए क्लाइंट्स फैट इमल्सन infusion and not that the infusion is too hourly delay, the nurse should do which of the following actions। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन के अंदर चीज़ क्या रहता है कि एक पेशेंट है जिसको फैट इमल्सन इन्फ्यूज़ हो रहा है। फैट इमल्सन मतलब जिसको अगर लिपिड की कमी होती है, लिपिड देने के लिए फैट इमल्सिफाई दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे इन्फ्यूज़न चल रहा है, लिपिड का इन्फ्यूजन चल रहा है, तो वो 2 आवर डिले हो गया है। ठीक है, जैसे प्रेस्क्राइब्ड दे रखा है कि इतने घंटे में अपने को इतना ml देना है, उससे क्या है कि 2 आवर डिले चल रहा है। तो नर्स को क्या है कि 2 आवर बाद पता चलता है कि ये डिले चल रहा है, तो वो तुरंत क्या एक्शन लेगी, ये अपने को आंसर देना है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देखिए, एडजस्ट द इन्फ्यूजन रेट टू कैच अप ओवर द नेक्स्ट आवर। नेक्स्ट देखिए, मेक श्योर द इन्फ्यूजन रेट इज इन्फ्यूजिंग एट द ऑर्डर रेट। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज द इन्फ्यूजन रेट टू कैच अप ओवर द नेक्स्ट आवर। एडजस्ट द इन्फ्यूजन रेट टू फुल ब्लास्ट अंटिल द सॉल्यूशन इज बैक ऑन टाइम। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को देखिए, इसके बाद इसका आंसर बताऊंगा मैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, देखिए सबसे पहले ऑप्शन को अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एडजस्ट द इन्फ्यूजन रेट टू कैच अप ओवर द नेक्स्ट आवर, है ना। मीन्स यहाँ पे ऐसे क्या गया कि जो इन्फ्यूजन रेट है उसको एडजस्ट कर देंगे ताकि नेक्स्ट आवर जैसे ही आएगा और वो सारा कितना फ्लूइड जाना चाहिए था उतना मैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन डी देखिए, मेक श्योर द इन्फ्यूजन रेट इज इन्फ्यूजिंग एट ऑर्डर। ठीक है, अपने को श्योरिटी करनी है कि जो अभी जो इन्फ्यूजन रेट जारी है वो जितना प्रिस्क्राइब्ड किया गया है उसके अकॉर्डिंग जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज द इन्फ्यूजन नेक्स्ट टू कैच अप ओवर द नेक्स्ट फ्यू हावर्स। ठीक है, जैसे नर्स देखेगी तुरंत इन्फ्यूजन रेट को बढ़ा देगी, तो इससे क्या है नेक्स्ट आवर में कैचअप हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे, एडजस्ट द इन्फ्यूजन रेट टू फुल ब्लास्ट अंटिल द सॉल्यूशन इज बैक ऑन टाइम। ठीक है,
स्पीड से क्या है कि इन्फ्यूज़न रेट को बढ़ा देंगे। सॉल्यूशन 2 आवर्स में जितना जाना चाहिए बैग में उतना आया और फिर वापस कर देंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। द नर्स शुड मेंटेन द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ फैट इमल्सन इवन इफ इन्फ्यूजन्स टाइम कंजप्शन इज बिहाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि भले ही वो 2 घंटे डिले हो गया है, लेकिन फिर भी नर्स को क्या करना है कि जो प्रिस्क्राइब रेट है उसके मेंटेन करना है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर अपने को क्या करना है कि कभी भी जो इन्फ्यूज़न रेट है उसको बढ़ाना नहीं है, समझा ना। अचानक से क्या होता है कि जैसे अपने पता चलता है 2 आवर डिले चल रहा है, तुरंत अपन गए इन्फ्यूज़न रेट को बढ़ा दिया, तो वहाँ पे क्या होगा कि इन्फ्यूज़न उस समय अगर स्पीड से चला गया तो फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस रहते हैं, अदर कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो सकते हैं। तो इसीलिए अपने को क्या करना है, ऑप्शन ए, सी और डी को अवॉइड करना, और यहाँ पे क्या है ऑप्शन बी को राइट करना है कि अपने को मेक श्योर करना है या फिर देखना है कि वहाँ पे इन्फ्यूज़न रेट बराबर नहीं हो तो उसी इन्फ्यूज़न रेट जो भी प्रिस्क्राइब्ड है उसी पे उसको फिक्स करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू hang the initial bag of parenteral nutrition solution via the central line of a malnourished client. The nurse ensure the availability of which medical equipment before hanging the solution। ठीक है, यहाँ पे नर्स है जो कि पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रिपेयर करे पेशेंट के लिए, जो कि सेंट्रल लाइन से दिया जाएगा, और इसके बाद में क्या है वो बहुत ही माल नरिश्ड क्लाइंट है। तो सबसे पहले जो नर्स प्रिपेयर करेगी, बैग को प्रिपेयर कर रही है, तो वहाँ पे किस चीज़ की अवेलेबिलिटी को वो इंश्योर करेगी कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है ग्लूकोमीटर, नेक्स्ट है ड्रेसिंग ट्रे, इसके बाद में नेबुलाइजर और नेक्स्ट है इन्फ्यूज़न पंप। ये चारों चीज़ें में से कौन सी चीज़ वहाँ पे पहले होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन के अंदर सेंट्रल लाइन से जा रहा है, पेरेंटल न्यूट्रिशन है और माल न्यूट्रिशन क्लाइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन आंसर देखिए। सबसे पहले आंसर आएगा इसके अंदर इन्फ्यूज़न पंप। इन सभी ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों राइट रहेगा देखिए। द नर्स शुड प्रिपेयर एन इन्फ्यूज़न पंप प्रायर हैंगिंग टू पेरेंटल सॉल्यूशन। ठीक है, द यूज ऑफ एन इन्फ्यूज़न पंप इज इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट द सॉल्यूशन डज नॉट infuse too quickly or delayed since the parenteral nutrition has a high glucose content. Option A is glucometer also needed since the client's glucose level monitored every 4 to 6 hours, but it is not essential item needed. Option B or C not used before हैंगिंग द पेरेंटल सॉल्यूशन। ठीक है, इस पूरे एक्सप्लेनेशन के अंदर ये चीज़ निकल रही है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्यों राइट होगा, क्योंकि पेरेंटल न्यूट्रिशन लगाने से पहले, हैंगिंग करने से पहले है नर्स को इंश्योर करना है कि इन्फ्यूज़न पंप है या नहीं है, क्योंकि उसको जो पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाएगा वो एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर देना है। ठीक है, इसके बाद में मोस्ट ऑफ ये ग्लूकोमीटर भी डाउट रहता है, क्योंकि पेरेंटल जब न्यूट्रिशन देते हैं तो पेशेंट को हाइपर ग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि डेक्सट्रोज देते हैं, है ना, डेक्सट्रो ज़्यादा देते हैं क्योंकि ये 50 to 60% एनर्जी कंजर्व करता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसमें से। तो यही माइंड में जाता है ग्लूकोमीटर रहेगा, लेकिन ग्लूकोमीटर की रिक्वायरमेंट बाद में होती है ना। एवरी 4 to 6 आवर्स ग्लूकोमीटर से अपन ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे प्रायोरिटी के आधार पे देखा जाए तो सबसे पहले इनिशियली इन्फ्यूज़न पंप की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे इन्फ्यूज़न पंप राइट रहेगा आंसर। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4। दुनिया से तुझको नर्स इज कंडक्टिंग ए फॉलो अप होम विजिट to a client who has been discharged with parenteral nutrition. Which of the following should the nurse most closely monitor in this kind of therapy? ठीक है, नर्स है फॉलो होम विजिट कर रही है, एक क्लाइंट को देख रही है जिसको कि डिस्चार्ज किया गया है, बट उसके जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो कंटिन्यू है ना। इसके बाद में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स शुड मोस्ट क्लोजली मॉनिटर दिस कर। तो जब फॉलोअप करने जा रही हैं, होम केयर पे होम विजिट जा रहे हैं, तो कौन से साइन वो सबसे पहले जाके नोट करेगी। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है कि इन्फ्यूज़न चल रहा है,
तो इसीलिए कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके आधार पे इसका आंसर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसके बाद देखिए ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट, इसके बाद देखिए हाइट एंड वेट, और नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर एंड वेट। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी टेम्परेचर एंड वेट इसका आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पेरेंटल न्यूट्रिशन रहता है तो पेशेंट को लाइन की वजह से, पिक लाइन या सेंटर लाइन की वजह से इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। घर पे है पेशेंट, इसीलिए ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो वहाँ पे सबसे पहले टेम्परेचर चेक करेंगे कि उस पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद में मोस्ट कंसर्न चीज़ रहेगी यहाँ पे वेट। वेट इसलिए रहेगी क्योंकि नॉर्मली जो वेट बढ़ता है वो 2 lb या फिर 2 पाउंड पर वीक्स के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर वेट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। पर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, द क्लाइंट्स टेम्परेचर इज मॉनिटर्ड टू आइडेंटिफाई साइन ऑफ इन्फेक्शन विच इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस थेरेपी। ठीक है, इसके बाद में वाइल द वेट इज मॉनिटर्ड टू डिटेक्ट हाइपरवोलेमिया एंड डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस न्यूट्रिशनल थेरेपी, है ना। हाइपरवोलेमिया तो अपन असेस करेंगे, उसके साथ साथ अपन ये चीज़ देखेंगे कि इस न्यूट्रिशन की वजह से नॉर्मल जितना वेट इंक्रीज होना चाहिए, उसकी न्यूट्रिशन जितनी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे उसको मिल रही है या नहीं मिल रही पेशेंट को, इस चीज़ के लिए भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि पेरेंटल न्यूट्रिशन पे जो पेशेंट होगा, नर्स क्या असेस करेगी, पहले टेम्परेचर और वेट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू हैंग ए फैट इमल्सन एंड ऑब्जर्व सम विजिबल फैट ग्लोब्यूल एट द टॉप ऑफ सॉल्यूशन, द नर्स एंश्योर टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। एक नर्स है जो कि जो फैट इमल्शन पेरेंटल न्यूट्रिशन है उसको प्रिपेयर कर रही हैं। जब प्रिपेयर कर रही हैं तो उस समय देख रहे हैं कि उसको कुछ फैट ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं ना, फैट ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं कुछ टॉप ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसके टॉप पे क्या है, फैट ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं। तो उस कंडीशन में नर्स को क्या एक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि अगर विजिबल फैट ग्लोब्यूल्स दिखते हैं इसका मतलब वो फ्लूइड सही नहीं। ठीक है, जो नॉर्मल सॉल्यूशन फ्लूइड होता है फैट इमल्सिफिकेशन या लिपिड का, उसके अंदर कोई से भी ऐसे विजिबल फैट ग्लोब्यूल्स नहीं दिखते हैं, बिल्कुल ही क्लियरली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, टेक अनदर बोतल फॉर सॉल्यूशन, रन द बोतल सॉल्यूशन अंडर वार्म वाटर, रोल द बोतल सॉल्यूशन जेंटली, शेक द बोतल सॉल्यूशन वाइग्रेसिव। ऑप्शन नंबर 1 है कि अपने को क्या कि दूसरा सॉल्यूशन ले लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी है कि उसको वार्म वाटर के अंदर के नीचे रन्स करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बोतल को जेंटली रोल करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी आएगा कि शेक वाइग्रेसली उसको शेक करना है बोतल को। तो इसका अपन आंसर देखेंगे। देखिए इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, एक्सप्लेन देखिए इसका ए कौन सा है, टेक अनदर बोतल ऑफ सॉल्यूशंस। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देखिए, फैट इमल्सन्स आर यूज्ड एज डाइटरी सप्लीमेंट फॉर पेशेंट हु आर अनेबल टू गोट इनफ फैट इन देयर डाइट यूजुअली बिकॉज ऑफ सर्टेन इलनेस और रिसेंट सर्जरी। ठीक है, ये तो फैट इमल्सिफिकेशन के बारे में बताया है कि जो फैट ऐसे पेशेंट जिनको फैट की कमी है, फैट डायरेक्टली नहीं ले पा रहे हैं किसी सर्जरी की वजह से या इलनेस की वजह से, उन पेशेंट को फैट इमल्सिफिकेशन एज ए डाइटरी सप्लीमेंट दिया जाता है। इसके बाद में क्या, द नर्स शुड एग्जामिन द बोतल ऑफ फैट इमल्सन फॉर सेपरेशन ऑफ इमल्सन इनटू लेयर और ए फैट ग्लोब्यूल्स और एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रॉथ। The nurse should not hang a fat emulsion if any this observe and should return to solution to pharmacy। तो इसके अंदर यही करना है अपने को कि जैसे अपने को फैट ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं, फ्रॉथ दिख रहा है, लेयर्स दिख रहे हैं, उस कंडीशन में अपने को सॉल्यूशन यूज़ नहीं करना है। तो वहाँ पे टेक अनदर बोतल ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी आता है और इसके अंदर
ऑप्शन भी चेंज होता था मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। कभी कभार इसमें जैसे ऑप्शन आएंगे, सेम यही क्वेश्चन होगा कि नर्सिंग का एक्शन क्या रहेगा। फिर ऑप्शन में आ गया जैसे कि नर्स को वो जो फैटी एमल्सिफिकेशन का जो बोतल है उसको फेंक देना चाहिए, फार्मेसी भेजना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, इस ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस एक्सप्लेनेशन के अंदर कि इफ एनी ऑफ दिस ऑब्जर्व एंड शुड रिटर्न टू सॉल्यूशन टू द फार्मेसी, फार्मेसी को रिटर्न करना है वापस उस सॉल्यूशन को, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए क्लाइंट इज रिसीविंग न्यूट्रिशन वाया पेरेंटल न्यूट्रिशन, अ नर्स असेस द क्लाइंट फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द थेरेपी एंड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। सीधा सा क्वेश्चन है, पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया को असेस करने के लिए कौन कौन से साइन वहाँ पे दिखेंगे, मतलब सीधा ही हाइपरग्लाइसीमिया के कौन कौन से साइन होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, हाई ग्रेड फीवर, चिल्स, डिक्रीज यूरिनेशन, नेक्स्ट देखिए फटीग, इंक्रीज स्वेटिंग, हीट इंटॉलरेंस, नेक्स्ट देखिए कॉर्स ड्राई हेयर, वीकनेस फटीग, नेक्स्ट देखिए थ्रस्ट, ब्लड विजन एंड डायूरेसिस, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखिए इसके अंदर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रस्ट, ब्लड विजन एंड डायूरेसिस, ठीक है। डी ऑप्शन राइट रहेगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साइन ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया इंक्लूड एक्सेसिव थ्रस्ट, फटीग, रेस्टलेसनेस, ब्लड विजन, कंफ्यूजन, वीकनेस, कोस्मॉल रेस्पिरेशन, डायूरेसिस, कोमा। ये सारी चीज़ें क्या है हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे जैसे हाई ग्रेड फीवर, चिल्स, डिक्रीनेशन, ऐसी कंडीशन हो रही है तो इसका मतलब ये इन्फेक्शन को शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इन्फेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अ नर्स इज केयरिंग ए क्लाइंट हु disconnected the tubing of parenteral nutrition from central line catheter. A nurse suspected an occurrence of an air embolism. Which of the following is an appropriate position for client in this kind of situation? ये क्वेश्चन यही कहना चाहता है कि पेशेंट है, एक क्लाइंट है जिसका कि पेरेंटल न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया है या फिर उसकी जो सेंट्रल लाइन कैथेटर है वो चेंज करना है, तो उस कंडीशन के अंदर सेंट्रल लाइन कैथेटर को डिसकनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब डिसकनेक्ट कर रहे हैं तो नर्स को एयर एम्बोलिज्म सस्पेक्टेड हुआ है, ठीक है। एयर एम्बोलिज्म सस्पेक्टेड हुआ है कि नहीं, उसको एयर एम्बोलिज्म हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर नर्स क्या एक्शन करेगी, उसको कौन सी पोजीशन देगी, ठीक है। ये ऑप्शन देखना, फर्स्ट ऑन द राइट साइड विद हेड हायर देन फीट, राइट साइड हेड हायर देन फीट। ऑप्शन सेकंड राइट साइड हेड लोअर देन फीट। इसके बाद में ऑप्शन नंबर सी, ऑन द लेफ्ट साइड विथ द हेड हायर देन फीट। और ऑप्शन नंबर डी होगा ऑन द लेफ्ट साइड विद हेड लोअर देन फीट, ठीक है। सारे ऑप्शन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑन द लेफ्ट साइड विथ हेड लोअर देन फीट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका कि इस पोजीशन क्यों देंगे। देखिए एन एयर एम्बोलिज्म हैपन व्हेन एयर एंटर इन द कैथेटर सिस्टम व्हेन आईवी ट्यूब डिसकनेक्टेड, ठीक है। तो एयर एम्बोलिज्म के बारे में बताया गया है कि एयर एम्बोलिज्म कब होता है, जब अपन आईवी ट्यूब को डिसकनेक्ट करते हैं तो कुछ में कुछ एम्बोलस होता है, वो ट्रैवल कर जाता है ऊपर की तरफ ब्लड वेसल्स में, ठीक है। इट इज सस्पेक्टेड द क्लाइंट शुड बी प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड लाइन पोजिशन। अगर ऐसा सस्पेक्टेड होता है तो तुरंत ही अपने को लेफ्ट साइड लाइन पोजिशन देनी है, ठीक है। द हेड शुड बी लोअर देन फीट, जो हेड होगा वो लोअर देन फीट, फीट जो होंगे उनको ऊपर रखेंगे, हेड को लोअर रखेंगे, ठीक है। इस पोजीशन से क्या होगा, देखिए दिस पोजीशन विच लेसन द इफेक्ट ऑफ एयर ट्रैवलिंग एज बोलस टू द लंग्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स के अंदर वो जो बोलस जो एयर एम्बोलिज्म होगा वो ट्रैवल नहीं करेगा बाय ट्रैपिंग इन ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, मतलब वहाँ पे भी चला गया, ठीक है। वहाँ जाने के बाद में जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होगा उसी तरफ अगर लेफ्ट साइड रहेंगे
तो जो एयर एम्बोलिज्म होगा वो राइट साइड ऑफ द हार्ट के वहीं पे ही ट्रैप्ड हो जाएगा, आगे की तरफ क्या होगा, नहीं जाएगा। ठीक है, ये इनिशियल है, इसके बाद में और भी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर 8, ए क्लाइंट इज बीइंग वीन्ड ऑफ फ्रॉम पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड इज गिवन a go signal to take regular diet. The ongoing solution rate has 120 ml per hour. A nurse expect that which of the following prescription regarding parental nutrition will accompany the diet order. ठीक है, यहाँ पे है कि पेशेंट है जो पहले पेरेंटल न्यूट्रिशन पे चल रहा था, अब उसको क्या है कि रेगुलर डाइट पे भी कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो ऑनगोइंग सॉल्यूशन के जो रेट बताए गए वो 120 ml पर हावर बताए गए। तो नर्स जब डाइट ऑर्डर दिया गया है तो उसको मैनेज करने के लिए जो रेट है इन्फ्यूज़न की सॉल्यूशन की रेट है उसको किस तरह से मैनेज करेगी, क्या करेगी, उसके बारे में अपने को ऑप्शन में दिए गए हैं, उसमें राइट कर चॉइस करना है। सबसे पहले देखिए, डिक्रीज द पेरेंटल न्यूट्रिशन रेट टू 60 ml पर हावर। 60 ml पर हावर मतलब उसको हाफ है ना, 50% उसकी जो रेट है उसको डिक्रीज कर देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, स्टार्ट 0.9% नॉर्मल सेराइन टू 30 ml पर हावर। ठीक है, या तो फिर अपन 0.9% NS स्टार्ट कर देंगे 30 ml पर हावर के हिसाब से। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, मेंटेन द प्रेजेंट इन्फ्यूजन रेट, या फिर अपन 120 ml पर हावर ही रखेंगे, या फिर पेरेंटल न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे। तो ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। 50% उसकी जो करंट इन्फ्यूजन रेट चल रही है उसको से 50% अपन डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन ए क्लाइंट बिगन ईटिंग ए रेगुलर डाइट आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन, द पेरेंटल न्यूट्रिशन डिक्रीज स्लोली। पेरेंटल न्यूट्रिशन दैट इज टर्मिनेटेड abruptly will cause hypoglycemia. Gradually decreasing the infusion rate allow the client to remain sufficient nourished during the ट्रांजिएंट टू ए नॉर्मल डाइट एंड प्रिवेंट एज एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। समझ में आया कि अपन तुरंत ही उस इन्फ्यूजन को बंद नहीं करेंगे, दूसरा कोई सॉल्यूशन भी यूज़ नहीं करेंगे, तुरंत ही वहाँ पे जो भी करंट सॉल्यूशन चल रहा है इसको प्रिस्क्राइब्ड है उसकी रेट को अपन ग्रेजुअली धीरे धीरे कम करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा, राइट रहेगा। ठीक है, इसके बाद में और ऐसा क्यों करेंगे अपन, हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तुरंत ही जो फ्लूइड इतना चल रहा था उसके अकॉर्डिंग सारा सिस्टम चल रहा था बॉडी के अंदर, जैसे जैसे ही उसको कम कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज जो बॉडी के अंदर जा रहा था उसका कम अमाउंट हो जाएगा और उसकी वजह से पर्सन के अंदर तुरंत ही हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपने को ग्रेजुअली धीरे धीरे पेरेंटल न्यूट्रिशन को कम करना है। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए क्लाइंट इज रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन इन एट होम सेटिंग, हैज़ वेट gain of 5 lb in week. The nurse next assess the client to identify presence of which of the following. घर पे ही पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रहा है क्लाइंट, उसका जो वेट गेन है 1 वीक के अंदर 5 lb हो गया है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 lb तक नॉर्मल रहता है 1 वीक के अंदर, अगर इतना वेट गेन होता है दैट इज नॉर्मल है। यहाँ पे 5 lb मतलब ज़्यादा दिख रहा है, तो उस कंडीशन में नर्स क्या असेस करेगी, उसको कौन सी चीज़ प्रेजेंट मिलेगी पेशेंट के अंदर। ठीक है, एग्जामिनेशन करेंगे तो सबसे पहले देखिए हाइपोटेंशन मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, क्रेकल अपॉन द ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग्स, नेक्स्ट थ्रस्ट, और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए पॉलीयूरिया। ठीक है, तो इसका देखिए, Normally, the weight gain of client receiving parental nutrition about 1 to 2 pound a week। 1 वीक के अंदर 1 से 2 पाउंड या 2 lb हो सकता है। वेट गेन ऑफ 5 पाउंड ओवर ए वीक इंडिकेटेड क्लाइंट इन एक्सपीरियंसिंग फ्लूइड रिटेंशन। ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन होगा अगर 5 पाउंड पर वीक के हिसाब से अगर वेट इंक्रीज होता है, इसका मतलब उस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, हाइपर वोलीमिया हो रहा है। और साइन ऑफ हाइपर वोलीमिया क्या है, वेट गेन, मोर देन डिजायर्ड, हेडेक, जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो जाएगा, बाउंडिंग पल्स आएगी, क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर देखिए बी ऑप्शन सीधा नजर डालिए वहाँ पे, क्रैकल्स अपॉन द ऑस्कल्टेशन इट शो द हाइपरवोलेमिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। आगे देखिए ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन तो होगा भी नहीं, सॉरी हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर हाइपोटेंशन तो होगा ही नहीं, फ्लूइड ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी एंड डी आर एसोसिएटेड विद हाइपर ग्लाइसीमिया, सी और डी हाइपर ग्लाइसीमिया से एसोसिएटेड, अपन ने पहले ही इस क्वेश्चन में देखा था कि ज़्यादा थ्रस्ट लगेगी, पॉलीयूरिया होगा, ये सब हाइपर ग्लाइसीमिया के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ नर्स इज मेकिंग इनिशियल राउंड एट द बिगनिंग ऑफ शिफ्ट at the the nurse is making initial round at the beginning of the shift and notice that the parental nutrition bag of assigned client is empty. Which of the following solution readily available on the nursing unit should the nurse hang until another parental nutrition is mixed and delivered to the nursing unit? ठीक है, यहाँ पे ये देखा गया है कि जैसे एक नर्स इनिशियली राउंड पे है, ठीक है, उसकी शिफ्टिंग स्टार्ट हुई, शिफ्टिंग स्टार्ट होने से पहले ही क्या है कि जैसे पेरेंटल न्यूट्रिशन जस्ट ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट पेरेंटल न्यूट्रिशन लाएंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, तो उससे पहले जो बीच में जो टाइम रह रहा है तो उस समय क्या करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ये देखिए 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, 5% डेक्सट्रोज, नेक्स्ट 5% डेक्सट्रोज इन NS, नेक्स्ट देखिए 5% डेक्सट्रोज इन लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके अंदर ये होगा कि जैसे एक पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है, उसके बाद में कुछ गैप हो गया है, जैसे फ्लूइड लाना है, प्रिपेयर करना है, शिफ्टिंग चेंज हो रही है, इससे कुछ कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन 10% डेक्सट्रोज इन वाटर उस पेशेंट को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, सेम रेट एज पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन देखिए, द क्लाइंट इज रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, हेंस द नर्स शुड will hang a